हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो आज अपने फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो 6 शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 6 शिफ्ट हैं उनमें पेपर का लेवल किस प्रकार था और अपने कौन से शिफ्ट में जो है कौन से सब्जेक्ट का जो है वो पेपर इजी आया है, कौन से पेपर का लेवल जो है वो हार्ड रहा है। इस बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही अपन देखने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट है जिसमें नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है और कौन सी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फोर्थ ग्रेड से संबंधित कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं कि फोर्थ ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें अपने 120 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके जीके, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर और साइंस को अगर मिला के देखें तो अपने 70 क्वेश्चन जो है वो आए थे। और अगर बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले थे। और बात करें वही मैथ की तो मैथ्स में जो है वो भी 15 अपने क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अब जो अपने को पता है कि कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आए हैं तो उसके बाद अपन हम बात कर लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कौन से सब्जेक्ट का पेपर किस स्तर का आया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें फर्स्ट शिफ्ट की, फर्स्ट शिफ्ट जो है उसकी अगर ओवरऑल बात करें तो इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है, जिसमें राजस्थान जीके जो है वो एकदम इजी ना आके थोड़ा मॉडरेट की तरफ रहा है। तो राजस्थान जीके की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है। बात करें हिंदी की तो हिंदी एकदम इजी लेवल की रही थी। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश भी जो है फर्स्ट शिफ्ट में एकदम इजी रही थी। बात करें अपने फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स की तो मैथ्स का लेवल अपने बिल्कुल इजी नहीं बोल सकते, एकदम पूर्णतया अगर बात करें तो इजी नहीं था। किसी भी एंगल से देखें तो इजी की तरफ नहीं था। मतलब मैथ्स का पेपर यहाँ पे आपको मॉडरेट देखने को मिला है। मैथ्स का पेपर मॉडरेट रहा है, एकदम ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि देखते ही हो रहे थे। तो यहाँ पे मैथ्स का लेवल है वो मॉडरेट रहा है। बात करें कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स की तो कंप्यूटर साइंस और करंट की तो वो एकदम इजी लेवल के जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये अपने फर्स्ट शिफ्ट की बात कर ली है आपने, जिसमें राजस्थान जीके जो है वो इजी टू मॉडरेट, हिंदी इजी, इंग्लिश इजी, मैथ्स मॉडरेट और कंप्यूटर साइंस और करंट की बात करें तो वो भी इजी लेवल के अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अपने बात कर लेते हैं शिफ्ट सेकंड की। शिफ्ट सेकंड की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल अगर बात करें तो शिफ्ट का लेवल मॉडरेट रहा है। अगर सब्जेक्ट वाइज अगर अपन बात करें तो राजस्थान जीके जो है वो यहाँ पे अपने को मॉडरेट देखने को मिला है। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, साथ में कुछ आपको परेशान करने वाले भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे राजस्थान जीके का लेवल मीडियम रहा है। हिंदी भी मीडियम स्तर की पूछी गई थी। इंग्लिश यहाँ भी एकदम इजी लेवल की पूछी गई है। और बात करें मैथ्स की, मैथ्स जो है वो यहाँ पे भी जो मॉडरेट लेवल है उसकी देखने को मिली है, मॉडरेट लेवल पे आपको देखने को मिली है। और कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर की अगर अपन बात करें, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर ये इजी लेवल के अपने को देखने को मिले हैं। तो ये अपने जो सेकंड शिफ्ट है उसका एनालिसिस है। इस प्रकार जो है सेकंड शिफ्ट जो है वो पूर्णतः मॉडरेट की तरफ जो है वो चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 अपने जो सब्जेक्ट हैं वो मॉडरेट की तरफ अपने को देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें शिफ्ट 3, शिफ्ट 3 की अगर अपन बात करें तो जो शिफ्ट 3 है वो यहाँ पे अपने इजी टू जो है मॉडरेट रही है। यहाँ पे एकदम इजी भी नहीं है तो मॉडरेट की तरफ जाती हुई दिखी है। मॉडरेट नहीं बोल सकते क्योंकि ज़्यादातर जो है वो इजी वाले पोर्शन में थे, पर जो मॉडरेट हैं वो अच्छे खासे जो है वो आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे शिफ्ट को इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट रखें तो राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो राजस्थान जीके जो है वो यहाँ पे आपको मॉडरेट देखने को मिला था। हिंदी की बात करें, हिंदी जो है वो आपको इजी देखने को मिली। इंग्लिश भी है वो आपको इजी देखने को मिली थी। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स यहाँ पे भी जो है वो आपको मॉडरेट लेवल की आपको देखने को मिली थी। बाकी कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर जो है वो यहाँ पे आपको फिर से इजी देखने को
मिले हैं। थर्ड शिफ्ट में राजस्थान जीके और मैथ्स जो है वो आपको मॉडरेट लेवल, बाकी इजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस प्रकार अगर अपन बात करें शिफ्ट 4 की, शिफ्ट 4 में पूरा जो पेपर है उसका एक साथ अगर लेवल देखें तो मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है, जिसमें राजस्थान जीके मॉडरेट लेवल, हिंदी मॉडरेट लेवल, इंग्लिश एकदम इजी लेवल की, मैथ्स मॉडरेट लेवल की, और बाकी कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। इस प्रकार जो फोर्थ शिफ्ट है राजस्थान जीके, हिंदी और मैथ्स की वजह से अपने मॉडरेट स्तर पे जो है वो देखने को मिला है। फोर्थ शिफ्ट मॉडरेट लेवल का रहा है। बात करते हैं शिफ्ट 5 की, तो फिफ्थ शिफ्ट जो है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है। राजस्थान जीके मॉडरेट, हिंदी मॉडरेट, इंग्लिश सॉरी हिंदी जो है वो आपको इजी देखने को मिली है, और इंग्लिश भी जो है इजी देखने को मिली है। मैथ्स की अगर अपन बात करें तो मैथ्स यहाँ पे अपने को मॉडरेट लेवल का देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही शानदार रहे हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर है वो यहाँ पे इजी लेवल का देखने को मिला है। तो इस प्रकार जो मैथ्स और राजस्थान जीके है उसकी वजह से इजी टू मॉडरेट जो है वो आपकी 5वीं शिफ्ट मानी गई है। अब अगर अपन बात करें छठी शिफ्ट की, तो शिफ्ट जो छठी शिफ्ट है, सिक्स्थ जो शिफ्ट है उसमें राजस्थान जीके जो है वो अपने मॉडरेट लेवल का था। हिंदी हिंदी भी अपने मॉडरेट लेवल की रही है। इंग्लिश यहाँ पे एकदम इजी लेवल की रही है। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स जो है वो आपको यहाँ पे भी मॉडरेट देखने को मिली है। बाकी कंप्यूटर है, साइंस है, करंट अफेयर है, ये आपको इजी रहे हैं, इजी देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार अपने देखा है कि जीके का जो पोर्शन है, जिसमें अपने जो जीके है इसमें अपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर और साइंस, ये अपने इजी टू मॉडरेट के बीच में जो है वो अपने को रहते हुए नजर आए हैं। जो 70 क्वेश्चन है वो एकदम इजी भी नहीं थे तो हार्ड भी नहीं थे, ये बीच के स्तर के जो है वो पेपर अपने देखने को मिले हैं। बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में जो है वो आपको मैक्सिमम आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। कहीं कहीं हिंदी के अच्छे जो क्वेश्चन थे वो अपने को देखने को मिले हैं। बाकी इंग्लिश हर शिफ्ट में एक एवरेज स्तर से नीचे लेवल की जो है वो आपको देखने को मिली है। इंग्लिश एकदम इजी आई है, कोई सी भी शिफ्ट हो। हिंदी बीच में एक दो शिफ्ट में थोड़े लेवल के क्वेश्चनों के साथ में देखने को मिली। बाकी कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो देखने लायक थे, जो सोच समझ के करने को आपको मजबूर कर रहे थे। बाकी और पेपर एकदम इजी लेवल का था। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स ने सबसे ज्यादा जो है वो परेशान किया है। पूरी की पूरी जो 6 शिफ्टें हैं, 6 की 6 शिफ्ट में लगभग हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन मैथ्स के लेवल के मिले हैं। 15 क्वेश्चन टोटल थे, उसमें 10 क्वेश्चन आपको लेवल के देखने को मिले हैं मैथ्स में। बाकी 5 और बचे हैं, वो भी एकदम ऐसे नहीं थे कि आप देखते ही कर दो, नहीं, वो भी एकदम कुछ लेवल लिए हुए थे, लेवल के साथ में क्वेश्चन थे। मैथ्स के सारे ही क्वेश्चन जो है वो अपने से बोल सकते हैं कि अच्छे थे। बाकी लैंग्वेज इजी, राजस्थान जीके कहीं इजी कहीं मॉडरेट, कहीं इजी कहीं मॉडरेट, इस प्रकार जो है वो पैटर्न में अपने को देखने को मिले हैं। अब बात करें कि कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा जो है वो फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, तो सबसे ज़्यादा अगर अपने फायदे की बात करें तो सबसे ज़्यादा फायदा जो प्रॉफिट है वो दूसरी शिफ्ट को अपने को देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरा आइडिया है, सेकंड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर किसी शिफ्ट का नंबर आता है तो वो रहेगी अपने फोर्थ शिफ्ट। फोर्थ शिफ्ट में भी अच्छे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। बाकी फायदा जो है वो आपको फोर्थ शिफ्ट में भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद मज़ेदार सिक्स्थ शिफ्ट फायदा हो सकता है। ये वो शिफ्ट है जिसको पेपर के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा फायदा होना चाहिए, पर नहीं भाई साहब, अपने टीचर्स बहुत दयालु बने हैं, पेपर एनालिसिस करवा गए कल, बहुत अच्छी खासी संख्या में पेपर एनालिसिस हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चों ने वो देखे, तो फायदा होना चाहिए पेपर को देखते हुए।
बाकी सबसे कम फायदा जो अगर अपन बात करें तो सिक्स्थ शिफ्ट को जो है फायदा सबसे कम देखने को मिलेगा, बाकी होगा फायदा है, ये कन्फर्म है कि पेपर के लेवल को देखते हुए छठी शिफ्ट को फायदा होगा, बाकी नुकसान होने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। अब बात करें नुकसान की, तो नुकसान जो है सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा किसी भी शिफ्ट में सबसे ज्यादा, तो वो अपने रहेगी थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में लॉस आपको देखने को मिल सकता है। भाई ये सिर्फ हमारा अनुमान है पेपर के लेवल को देखते हुए, बाकी किस प्रकार आपकी तैयारी रही है, कैसे बच्चे जो है वो शिफ्ट में ज्यादा काउंट हुए, वो थोड़ा अलग मैटर है। बाकी पेपर को देखते हुए जो है थर्ड शिफ्ट को लॉस हो सकता है। बाकी सबसे कम अगर लॉस होगा किसी को तो वो रहेगी फर्स्ट शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट, इनको लॉस हो सकता है फर्स्ट और फिफ्थ को। बाकी थर्ड शिफ्ट को लॉस अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर इंटेलिजेंट बच्चे हैं थर्ड शिफ्ट में, अच्छे खासे इंटेलिजेंट बच्चे शामिल हो गए, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा वो थर्ड शिफ्ट को होगा। फर्स्ट और फिफ्थ को लॉस होने की यहाँ पे कुछ कुछ संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से फैक्टर हैं, तो उनकी बात अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फर्स्ट और फिफ्थ शिफ्ट में लॉस हो सकता है, थर्ड शिफ्ट में लॉस कन्फर्म है, ज़्यादा होने की संभावना थर्ड शिफ्ट में है। बाकी फर्स्ट और फिफ्थ में हो सकता है लॉस, ना भी हो, मतलब जितना आपका स्कोर बना है वो आपका रह सकता है। बाकी यहाँ पे फायदे होने के कम चांसेस आपको नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को होगा। बाकी अपने एनालिसिस आपने देख ही लिया है कि कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल का था, कौन सी शिफ्ट भारी थी, कौन सी शिफ्ट एकदम नॉर्मल लेवल की थी। तो ये अगर आपको एनालिसिस हमारा अच्छा लगा हो तो आप वीडियो जो है वो फोर्थ ग्रेड के अपने साथियों के साथ शेयर जरूर से करें, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर से कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।